Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So हम आज कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कुछ जीपी के एडवांस प्रॉब्लम्स एंड एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एस इन्फिनिटी। हमने जीपी ऑलरेडी पार्ट 2 में देखा था वो क्या होता है, तो किसने भी अगर पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखना, तभी आपको पार्ट 3 समझेगा। जो भी हमको एडवांस प्रॉब्लम करना है उसके लिए जीपी का वो एसएन का फॉर्मूलाज वापस अपने को आना चाहिए, तो मैं पहले आपको वो रिवाइज करवा देता हूँ एंड देन फिर अपन क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो देखो आपको क्या आना चाहिए। तो हमने पढ़ा था एसएन का कोई भी फॉर्मूला जब जीपी का आप पढ़ते हो तो एसएन इज डिपेंडेंट ऑन आर, वो आर पे डिपेंड होता है। अगर आर का वैल्यू 1 होता है तो एसएन का वैल्यू एन ए होता है। इफ आर इज 1 देन एसएन इज एन ए। अगर आर ग्रेटर देन 1 होता है तो एसएन का फॉर्मूला होता है ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इस एसएन का फॉर्मूला इफ आर इज ग्रेटर देन 1 ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और अगर लेस देन होगा तो क्या होगा फॉर्मूला ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। क्या बोला मैंने? इफ आर इज इक्वल टू 1 देन एस एन इक्वल टू एन ए। इफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और अगर आर लेस देन 1 होगा तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर? और ये तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है कि अगर कोई भी सम का एस एन आपको पता है और टी एन ढूंढना है तो टी एन के लिए फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। सपोज टी फाइव ढूंढना है तो टी फाइव का फॉर्मूला है एस फाइव माइनस एस फोर। टी सेवन ढूंढना है तो टी सेवन का फॉर्मूला है एस सेवन माइनस एस सिक्स। टी नाइन ढूंढना है तो टी नाइन का फॉर्मूला है एस नाइन माइनस एस एट। क्लियर? चलो अब जाते हैं आज का पहला सम पे। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम सिंपलीफाई सॉल्व करते हैं। इफ एस कॉमा पी कॉमा आर द सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी रिस्पेक्टिवली देन वेरीफाई दैट एस अपॉन आर रेस टू एन इक्वल टू पी स्क्वायर। आपको सम का बात किया, प्रोडक्ट का बात किया, रेसिप्रोकल का, और ये रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। ये सम को करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ये मेरे से एक मिस्टेक हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आप कोई भी एक एस एन का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, या तो ग्रेटर देन 1 का या तो लेस देन 1 का। तो हम लोग फिलहाल ये सब में ना ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिधर भी काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में किधर भी आर तो मेंशन नहीं है। तो आप लेस देन 1 भी ले सकते हो, ग्रेटर देन 1 भी ले सकते हो। हम लोग कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ग्रेटर देन 1 लेते हैं। तो व्हाट इज एस एन का ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला? ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये देखना कहीं कहीं पे यूज होगा। और सेकेंड सर और एक फॉर्मूला काम आएगा 1 + 2 + 3 अप टू एन। 1 + 2 + 3 डॉट 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 अगर एन है तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं एवरीवन? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इट इज गिवन बाय एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन करने के लिए दो चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अब देखो क्या बोला है। तो पहले एक जीपी का सीक्वेंस अज्यूम कर लो। लेट व्हाट इज जीपी का सीरीज एवरीवन? एक जीपी का सीरीज ले लो। ए स्टैंडर्ड सीक्वेंस क्या होता है? ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ऐसा डॉट 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 ए आर रेस टू एन माइनस वन। ये आपका जीपी का स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। पहला बात उसने बोला है सम का, तो सम के लिए अपन क्या करेंगे? एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे सम के लिए। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्लियर? सो दिस इज योर सम का फॉर्मूला। सम मतलब एस एन होता है। तो हमने एस एन का क्या बोला था, कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? हर जगह पे आर ग्रेटर देन 1 का। सो दिस वाज योर फॉर्मूला, मैंने लिख दिया, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर एवरीवन? नाउ सेकंड उसने बात किया है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मतलब सर, प्रोडक्ट मतलब इन सब का मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज प्रोडक्ट का मतलब? इन सब का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो कैसे करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट 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 ए आर रेस टू एन माइनस वन। सबको समझा? ये सब टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपने इन सब टर्म को मल्टीप्लाई किया तो एक चीज़ अभी ऑब्जर्व करो सर, ए कितना टाइम्स है? देखो 1 2 3 4 ऐसा एन टाइम्स आपका है ना, ये लास्ट टर्म टी एन होता है। तो ए कितना टाइम्स है? एन टाइम्स। सो ए अगर एन टाइम है तो इसको आप लिख सकते हैं ए रेस टू एन। क्या लिख सकते हैं इसको? ए रेस टू एन। सर आर कितना टाइम्स है? तो आर के लिए देखो एक कॉन्सेप्ट है, जब भी नीचे का टर्म अगर सेम है तो आप पावर को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे 2 3 डॉट 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 एन माइनस वन। अब एक चीज़ समझो सब लोग यहाँ पे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने पढ़ा था 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब आपका सीक्वेंस का लास्ट टर्म एन है कि एन माइनस वन है? ये यही सीक्वेंस है, बट लास्ट में कौन सा टर्म है? एन माइनस वन। तो अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो क्या करने का?
जहाँ पे n लिखा है ना वहाँ पे n-1 सब्सटीट्यूट कर दो. सो दिस विल बिकम n-1. ये हो जाएगा n-1 + 1 मतलब n/2. आई होप सबको ये समझा रहेगा. एक बार वापस समझो. हमने r का इधर पावर्स ऐड किया तो हमको ये मिला. हमको ये फॉर्मूला पता है कि 1 से लेकर अगर n ऐड करेंगे तो n × n+1/2 होता है. बट हमारा लास्ट टर्म अभी क्या है, n-1 है. तो अगर लास्ट टर्म n-1 है तो ये फॉर्मूला क्या होएगा, जिधर जिधर n है उधर n-1 डाल दो. सो दिस विल बिकम n-1. ये हो जाएगा n+1 था तो n-1 + 1 तो n हो जाएगा /2. आई होप सबको ये क्लियर है. तो इस वैल्यू को मैं इसके जगह पे लिख दूंगा. तो क्या होएगा अभी बोलो. सो दिस विल बिकम सर a⁴n × r⁴n n-1/2. सो दिस इज योर प्रोडक्ट का वैल्यू. आई होप सबको प्रोडक्ट क्लियर है. सो ये आपको p मिल गया. तो दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. वापस एक बार बता दो, ध्यान से समझो. प्रोडक्ट मतलब सर इन सब टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन. तो a कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 ऐसा n टाइम्स है तो a⁴n आ जाएगा पावर. r कितना टाइम है सर, 1 इधर पावर इधर 2 तो सब पावर्स ऐड कर देंगे. 1 2 3 ऐसा ऐड हो कि लास्ट टर्म n-1 आएगा. सर आपने टूल बॉक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 से लेके अगर n तक का टर्म रहेगा तो करने का n × n+1/2. बट हमारा टर्म तो लास्ट में n-1 है तो जिधर जिधर इधर n है उधर पुट कर दो n-1. सो दिस विल बिकम n-1. ये टर्म हो जाएगा n-1 + 1 तो ये हो जाता है n द होल डिवाइडेड बाय 2. क्लियर. सो हमने इसके जगह पे ये लिख दिया तो ये मिल गया प्रोडक्ट. अब थर्ड किसका वो बात कर रहा था, थर्ड वो बात कर रहा था रेसिप्रोकल्स का. मतलब जो आपका सीक्वेंस है ये वाला, इसको आपको रेसिप्रोकल लेना और इसका सम ऑफ द रेसिप्रोकल. देखो क्या बनेगा रेसिप्रोकल का सीक्वेंस. एवरीवन रेसिप्रोकल का सीक्वेंस ऐसा कुछ बनेगा. फर्स्ट टर्म ये था तो ये हो जाएगा 1/a. सेकेंड टर्म सम बोला मतलब बीच में प्लस का साइन 1/ar. वैसे ये हो जाएगा 1/ar². वैसे नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1/ar³ ... 1/ar⁻n-1. ये हो गया. ये एक जीपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म बोलो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/a. सर रेशियो क्या है, रेशियो मतलब सर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा तुमको 1/r. और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला अजम्पशन इक्वेशन के लिए क्या लेना है कि r इज ग्रेटर देन 1. तो हम लोग जीपी का फॉर्मूला फ्रेम करेंगे. यहाँ पे देखो क्या आएगा. तो हो जाएगा क्या था फॉर्मूला ग्रेटर देन उनका a. तो व्हाट इज योर a इन दिस क्वेश्चन, 1/a. अंदर क्या होता है r⁻n. सर r कितना है 1/r⁻n -1. सर डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बी r-1 ना. तो r-1 का अपना मतलब हो जाता है 1/r-1. सबको समझा. सो योर फॉर्मूला इज a r⁻n -1/r-1. सो व्हाट इज a का जगह पे क्या आया 1/a आया सर. r का जगह पे क्या आया 1/r आया सर. तो 1/r का पावर n -1 और डिनोमिनेटर इज r-1 तो r की जगह पे 1/r-1. क्लियर. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का सब लोग ध्यान देना. ये चीज़ क्या है सर, जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - r/r. ये सुनो एवरीवन, जब आप इधर एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - r/r. तो आप एक काम करो, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पहले चेक कर लो क्या होता है. तो 1 - r/r ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा r/1 - r. क्लियर है सबको. जब आप इधर एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा 1 - r/r. ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा r/1 - r. तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 1/a × r/1 - r. क्लियर एवरीवन. और ये टर्म को देखो कैसे लिख सकते हैं अपन, ये वाले टर्म को सब लोग फोकस करो यहाँ पे. ये वाला टर्म को, ये 1 का पावर n है तो 1 ही रहता है. ये तुम्हारा हो जाएगा r का पावर n, बिकॉज ये भी पावर n है ना. तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/r⁻n -1. क्लियर एवरीवन. वापस समझो ये स्टेप. सर 1/a को हमने ऐसे लिखा, ये 1/r-1 को आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 - r/r. इसको जब हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा r/1 - r. क्लियर. सर अभी ये टर्म खाली बच गया है. तो ये था 1/r⁻n. 1/n तो सर 1 होता है. ये हो जाएगा तुम्हारा r⁻n और यहाँ पे आ जाएगा -1. क्लियर है सबको. अब इसी स्टेप को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो फिर आप एक पॉइंट पे पहुँच जाओगे. तो देखो r विल बी 1/a × r/1 - r. यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जब लोगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 - r⁻n/r⁻n. क्लियर एवरीवन. तो ये हो गया. अब इसके बाद थोड़ा सा खेलते हैं मतलब सर ऊपर आपको एक r दिख रहा है, एक आपको टर्म दिख रहा है 1 - r⁻n. नीचे आपके पास क्या क्या टर्म्स है, a है 1 - r है
और r रेस टू n है। तो ये आपका सब टर्म्स हो गया रेसिप्रोकल का। सो दिस इज योर रेसिप्रोकल का आंसर। इसको आप डालोगे इक्वेशन नंबर 3। तो पहले तो ये सब में 3 चीज़ करना था। ये 3 चीज़ अगर आपको नहीं आएगा तो आप प्रूव दैट कर ही नहीं सकते। मैं रेसिप्रोकल वापस एक्सप्लेन करता हूँ। आपका रेसिप्रोकल का बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो जो भी जीपी का सीक्वेंस है उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देने का। तो ए हो जाएगा 1/a, ए आर हो जाएगा 1/r, ए आर स्क्वायर हो जाएगा 1/ar स्क्वायर, ए आर क्यूब हो जाएगा 1/ar क्यूब, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट टर्म आ जाएगा 1/ar रेस टू n-1। क्लियर। अब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1/a है, रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो 1/r है। तो हम लोग हमेशा हमने इस सब में अजम्पशन के लिए हमारा r ग्रेटर देन 1 है। आप लेस देन 1 लेके भी कर सकते हो, खाली कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ग्रेटर देन 1 लिया है। तो हमने ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ए की जगह पे क्या है 1/a, अंदर आएगा r रेस टू n, तो r की जगह पे क्या है 1/r रेस टू n-1। डिनोमिनेटर r-1 होता है तो r की जगह पे क्या है 1/r-1। अब इसके बाद थोड़ा खेलो तो 1/a को कुछ नहीं किया हमने, इसको तुम सॉल्व करेगा तो 1 - r/r आएगा। इसको जब तुम न्यूमरेटर में भेजेगा तो ये क्या हो जाएगा r/1 - r। क्लियर। और इस टर्म को देखो, ये 1 रेस टू n है तो इसको अपन 1 ही लिख सकते हैं, बिकॉज 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 इटसेल्फ। और डिनोमिनेटर हो जाएगा r⁻n-1। इसके बाद थोड़ा और खेलो तो ये टर्म को कुछ नहीं किया, ये टर्म को कुछ नहीं किया, इधर आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 - r/n/r। तो ऊपर क्या बचा r 1 - r/n, नीचे क्या बचा a 1 - r/n। तो सबको समझा रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट और सम कैसे निकालने का। अब आपका रिजल्ट क्या प्रूव करना है आपको, LHS देखो, हम लोग LHS से RHS लाएंगे। s/r रेस टू n इक्वल टू p स्क्वायर। तो हम लोग LHS लिखते हैं। व्हाट इज योर LHS? LHS इज सर s/r द होल रेस टू n। इसका आंसर आपको p स्क्वायर आना चाहिए, बराबर है। तो कैसे करेंगे बोलो, आप सबको s का वैल्यू पता है क्या? हाँ सर आपने s निकाला था। s का वैल्यू इज a इंटू r रेस टू n-1 अपॉन r-1। क्लियर एवरीवन? सो व्हाट इज r का वैल्यू? सर अब भी निकाला आपने r, तो क्या था r का वैल्यू देखो सब लोग। सर r था r सेकेंड ब्रैकेट में 1 - r रेस टू n, डिनोमिनेटर में भी, इसके डिनोमिनेटर में क्या क्या था, एक सर a था, एक 1 - r था और एक टर्म r रेस टू n था। क्लियर। और ये पूरे का रेस टू n करना है ना, क्योंकि बाहर रेस टू n है। सर अभी अंदर क्या क्या कैंसिल होगा ये देखो, ध्यान से देखना क्या क्या कैंसिल होगा। सर क्या ये वाला a और ये वाला a कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, देखो सब लोग, ये r रेस टू n-1 था, इसमें से आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा 1 - r रेस टू n। सिमिलरली नीचे भी आप क्या करो, r-1 को लिख दो -1 - r। कर सकते हैं ना ऐसा? क्यों ऐसा किया? क्योंकि नीचे सर देखो इस टाइप का टर्म है तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमने माइनस साइन ऊपर नीचे क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। क्लियर एवरीवन? ये स्टेप सबको समझा? तो ये हमने किया। या तो आप नीचे वाले को ऊपर जैसा लिखो, जैसा आपका क्वेश्चन आपको समझता है। नीचे क्या है भाई हमारे पास, सर एक r का टर्म है, एक 1 - r रेस टू n का टर्म है, और यहाँ का मैंने a को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो खाली नीचे क्या बचेगा 1 - r और r रेस टू n। क्लियर। नाउ एवरीवन ये पूरा द होल रेस टू n है। सर अभी क्या कैंसिल होएगा? सर अभी देखो क्या क्या कैंसिल होएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया अब? सर अभी बचा है a स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये जो बचा है r/r रेस टू n। सर यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, ये क्या है सर? ये r का पावर कितना है? ये r का पावर 1 है और ये r का पावर n है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये r का पावर 1 है और ये r का पावर n है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो r रेस टू 1 - n। क्लियर एवरीवन? कैसे? सर इंडाइसिस में एक प्रॉपर्टी है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n क्या होता है, a रेस टू m - n होता है। तो ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर अपॉन r रेस टू 1 - n। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाओ, ये द होल रेस टू क्या है, n है, बराबर है। अब आप क्या करोगे, n को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा a रेस टू 2n अपॉन r रेस टू n इंटू 1 - n। क्लियर। सो ये आपको मिला LHS का वैल्यू। सबको LHS का वैल्यू क्लियर है कैसे मिल गया? अब हम जाते हैं हमारा p स्क्वायर। RHS क्या था? RHS सब लोग चेक करो सर, RHS वॉज p स्क्वायर। RHS क्या था आपका? p स्क्वायर। RHS इज p स्क्वायर। सो p का वैल्यू हमको मिला था। व्हाट वाज p का वैल्यू एवरीवन? a रेस टू n इंटू r रेस टू n-1 अपॉन 2, और ये पूरे का स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर को अंदर भेज दो तो ये टर्म हो जाएगा a रेस टू 2n।
यहाँ का सर 2 और यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा r⁻n इंटू n-1। सर ये देखो ये LHS से इक्वल है। इस टर्म को देखो आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा ध्यान दो। ये a⁻2n है। अगर मेरे को इसको ऊपर भेजना है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसको उल्टा लिखेंगे मतलब क्या, इसको अपन लिखेंगे r⁻n इंटू n-1। समझा सबको। ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस विल बिकम -n, और अंदर ये भी हो जाएगा -1 -n, तो -n और ये भी हो जाएगा -n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल के ऊपर क्या आएगा, n इंटू n-1 ही आएगा। यही आपका RHS भी है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर एवरीवन। थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट आप इसको अच्छे से करोगे तो आ जाएगा। एक बार मैं वापस आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, सब लोग ध्यान देना अच्छे से हमने किया क्या। सो योर सम वॉज SPR सम प्रोडक्ट एंड रेसिप्रोकल्स। हमने पहले दो चीज़ याद रखा है सम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। हमने r>1 का फॉर्मूला अजम्पशन ले लिया कि r का वैल्यू सपोज >1 है, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ लिया 1 से लेके n तक का, जब भी 1 2 3 अप टू n रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 अपॉन 2। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखना है सम के लिए। फिर हमने देखा कि सर इसने एक जीपी का सीक्वेंस का बात किया, तो जीपी का सीक्वेंस होता है a AR AR² AR⁻n-1। सो >1 का सम बोला है तो >1 वाला यही फॉर्मूला आएगा, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सर सेकंड प्रोडक्ट का बात करें, प्रोडक्ट मतलब ये सब टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हमने किया। हमने देखा a कितना टाइम्स है, तो a टोटल n टाइम्स था, तो मैंने लिखा a⁻n। सर r कितना टाइम है, यहाँ पे पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ऐड होके अप टू n-1 है। सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 से लेके n का n इंटू n+1 अपॉन 2, बट सर अभी लास्ट टर्म आपका n-1 है, तो क्या करोगे, जिधर इधर n है उधर n-1 पुट कर दो, सो दिस विल बिकम n-1। ये हो जाएगा n-1+1, तो ये n हो गया द होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका r का पावर। सो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। नाउ थर्ड वॉज रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो इसको आपको पहले रेसिप्रोकल करना है और इसका सम करना है। हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/a, रेशियो जब आप निकालोगे तो 1/r आएगा, और हमने अजम्पशन क्या लिया था r>1। सो आपका r>1 का फॉर्मूला होता है a, तो a की जगह पे आया 1/a, अंदर आता है r की जगह पे आया 1/r रेस टू n माइनस क्या होता है 1 द होल डिवाइडेड बाय r-1, तो r कितना है 1/r-1। इसके बाद थोड़ा भी खेलो, 1/a को कुछ मत करो, इसको आप लिख सकते हैं 1 - r अपॉन r, जो ऊपर जाके हो जाएगा r अपॉन 1 - r। 1 का पावर n 1 ही होता है, r का पावर n r⁻n होता है, ये -1। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 - r⁻n अपॉन r⁻n। तो ऊपर क्या क्या टर्म बचा, r 1 - r⁻n, नीचे क्या बचा a 1 - r⁻n, तो ये मिल गया सम प्रोडक्ट रेसिप्रोकल। अब LHS था s/r⁻n, तो हमने s का वैल्यू लिख दिया, r का वैल्यू लिख दिया, और ये ⁻n है। सर पहले ये a को हमने ऊपर भेज दिया तो a² हो गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि नीचे का ये टर्म देखो, ये 1 - r है और यहाँ पे आपके पास r-1 है, तो इसको 1 - r बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन ले लो। सिमिलरली इसको भी अगर 1 - r बनाने का तो इधर से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म भी पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा सर, यहाँ पे a² बचा है, नीचे बच गया r का पावर 1 और यहाँ पे r का पावर n। तो इंडाइसिस में एक प्रॉपर्टी होता है a⁻m अपॉन a⁻n इज a⁻m-n, सो दिस विल बिकम r⁻1 - n, ये द होल n है, तो ये n को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा a⁻2n, सिमिलरली हो जाएगा r⁻n इंटू 1 - n। सर जब इस टर्म को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो यहाँ से माइनस साइन, ये दोनों माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -n, ये टर्म तुम्हारा हो जाएगा -n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया r⁻n इंटू n-1। RHS था p², तो p का ये वैल्यू था, इसका जब स्क्वायर किया तो ये भी वही आया, तो LHS इक्वल टू RHS। आई होप सबको समझा है। Pause the video to note it down. चलो अब जाते हैं 10 सम पे। क्या बोला 10 सम में, पढ़ो सब लोग। इफ Sn, S2n, S3n आर द सम ऑफ n, 2n and 3n टर्म्स ऑफ अ जीपी रिस्पेक्टिवली, देन वेरीफाई दैट। आपको एक रिजल्ट वेरीफाई करना है, तो देखो कैसे करना है। फिर से आप अजम्पशन ले लोगे ये सम में कि योर r इज >1। आप कुछ भी अजम्पशन ले सकते हो, बट >1 में ना थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, तो योर r इज >1 ये अजम्पशन ले लो। अब मुझे बताओ Sn का फॉर्मूला तो सबको आता है, व्हाट इज Sn का फॉर्मूला एवरीवन? Sn का फॉर्मूला क्या होगा, Sn का r >1 है तो a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1, ईजी एकदम। सर अभी सेकेंड उसने बोला S2n, तो क्या होगा,
यही फॉर्मूला यूज होगा, खाली n के जगह पे क्या आ जाएगा 2n। अगर S3n पूछा है तो यही फॉर्मूला होगा, खाली n की जगह पे क्या होगा 3n। तो S2n क्या हो जाएगा बोलो, a इंटू आर रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बराबर है ना। ये हो गया आपका s ऑफ 2n। सिमिलरली सर s ऑफ 3n क्या होगा, सेम a इंटू आर रेस टू 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हो गया आपका पहला n टर्म्स 2n टर्म्स और 3n टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला। क्लियर, सबको फॉर्मूला क्लियर है। खाली आपको n के जगह पे 2n पुट करना तो सेकंड वाले का मिल जाएगा, n के जगह पे 3n पुट करना थर्ड वाला मिल जाएगा। अब हमको LHS को सिंप्लीफाई करके RHS को लेके आना है, कोई भी या दोनों पार्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। व्हाट इज LHS, प्रूफ करते हैं। देखो LHS क्या है, तो LHS लिखा है उन लोग ने SN S ऑफ 3n माइनस S ऑफ 2n। ठीक है, सब लोग ध्यान देना अभी। व्हाट इज योर SN का वैल्यू, हमारे पास सब वैल्यू है सर, a आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, व्हाट इज s ऑफ 3n सर, a आर रेस टू 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सर s ऑफ 2n क्या है, a आर रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर सबको ये स्टेप, ये तो हमने खाली फॉर्मूलाज लिखा है। अब सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, सर इस टर्म में क्या आपको कॉमन दिख रहा है। सर यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है सबको, मेरे को देखो a अपॉन आर माइनस 1 दोनों टर्म्स में कॉमन दिख रहा है। देखो a अपॉन आर माइनस 1, a अपॉन आर माइनस 1, तो इसको बाहर निकाल दो। तो ये हो गया a आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसमें से बाहर भी क्या आया, a अपॉन आर माइनस 1। अब अंदर क्या बच गया, सब लोग अंदर का ब्रैकेट पे ध्यान दो। अंदर बच जाएगा सर आर रेस टू 3n माइनस 1, ये माइनस साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर रेस टू 2n। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस 1। क्लियर। अब सर क्या हो रहा है, तो देखो a इंटू ए तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा r रेस टू n माइनस 1, नीचे r माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 क्या हो गया r माइनस 1 का स्क्वायर। अब सब लोग अंदर ध्यान देना इस टर्म पे, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस 1 प्लस 1 तो सर कैंसिल हो गया, ये r का पावर 3n है और ये r का पावर 2n है, तो दोनों में कितना कॉमन रहेगा, 2n कॉमन रहेगा। यस और नो, r रेस टू 3n को ऐसा लिख सकते हैं ना, यस और नो। तो r रेस टू 2n दोनों में कॉमन है, या r का पावर 3 और या r का पावर 2 है, तो दोनों में कितना बार सेम रहेगा, 2 बार तो सेम रहेगा। तो इसमें से आप कॉमन ले लो, इसमें से आप कॉमन ले लो r रेस टू 2n। अंदर क्या बच जाएगा बोलो, सर यहाँ पे एक बार r रेस टू n बचेगा और नीचे माइनस 1 और या बाजू में माइनस 1 बच जाएगा। क्या सबको ये भी समझा, यस और नो, क्लियर है। सो दिस इज योर, अभी आप इस टर्म को और कैसे कर सकते हो, देखो ये भी r रेस टू n माइनस 1 है, ये भी r रेस टू n माइनस 1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर r रेस टू n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू r रेस टू 2n द होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज योर LHS। सबको LHS समझा, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया, बहुत ईजी है, खाली प्रॉपर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। सर आपका LHS था SN S ऑफ 3n माइनस S ऑफ 2n, तो SN था a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। S ऑफ 3n क्या था, a r रेस टू 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। S ऑफ 2n क्या है, a r रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सब कुछ फॉर्मूला हमने पहले लिख के लिया है। तो ये वाला पार्ट ऐसे लिखा, मैंने आपको पूछा कि सर ये दोनों में क्या कॉमन है, तो आप लोग ने मुझे बोला सर a अपॉन r माइनस 1 कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा सर, r रेस टू 3n माइनस 1, यहाँ पे बचा माइनस r रेस टू 2n, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस 1। क्लियर, नाउ माइनस 1 एंड प्लस 1 गॉट कैंसल्ड, ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये r माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 r माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और ये r रेस टू n माइनस 1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, r 3 बार और r 2 बार है, तो 2 बार तो कॉमन होगा, तो r रेस टू 2n को बाहर निकाला, तो यहाँ पे कितना बार n बच गया, 2n बाहर निकालो तो एक बार n बचेगा, तो ये r रेस टू n माइनस 1 हो जाएगा, बराबर। सो नाउ r रेस टू n माइनस 1, r रेस टू n माइनस 1, मतलब इसको लिख सकते हैं r रेस टू n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका LHS था। क्लियर, अब जाते हैं हम RHS पे। सब लोग RHS देखो, अभी RHS क्या बोला प्रूफ करना है, S ऑफ 2n माइनस SN का स्क्वायर। RHS क्या है, चलो RHS कर लेते हैं। RHS इज S ऑफ 2n माइनस SN का स्क्वायर। सो व्हाट इज S ऑफ 2n का फॉर्मूला एवरीवन, सर फॉर्मूला था a r रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सर SN क्या था, a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और ये इसका स्क्वायर है। अब बताओ बच्चे लोग एक चीज़,
दोनों में कॉमन क्या है? सो दोनों में वापस कॉमन सर a/r-1 ही है, तो इसको बाहर ले लो। तो अंदर तो सर देखो एक चीज़ समझो अभी सब लोग, ये पूरे का स्क्वायर है, तो जब आप कॉमन लेगा तो इसमें भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और r-1 का स्क्वायर हो गया। सबको समझा क्या? आप इसमें बोलोगे कॉमन a/r-1 है, बट ये स्क्वायर है ना, तो बाहर आके क्या हो जाएगा? a² r-1 का स्क्वायर। अभी अंदर क्या बचा बोलो बच्चे लोग? r⁻² -1 माइनस r⁻n+1। लास्ट समझे से सर ये टर्म बच गया, ये माइनस इधर जाएगा तो -r⁻n, ये माइनस और ये माइनस हो गया +1। तो फिर से देखो सब लोग -1 +1 कैंसिल हो गया। फिर से कुछ को क्वेश्चन, और इधर सर स्क्वायर लिखना मत भूलना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो। फिर से सर ये r 2 बार और ये r 1 बार है, तो क्या 1 बार कॉमन है सब में? हाँ सर, तो आप इसमें से क्या बाहर निकालोगे? देखो ये a² है, ये r-1 का स्क्वायर है, इसमें से सर r⁻n एक बार कॉमन आ जाएगा, बट ये बाहर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा r⁻n का स्क्वायर। यस और नो? अंदर क्या बचा अभी? सर इधर r एक बार बच गया और ये -1 का स्क्वायर हो गया। तो इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं? a², ये लिख सकते हैं r⁻2n, ये लिख सकते हैं r⁻n-1 का स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय r-1 का स्क्वायर। एक बार हम लोग LHS भी चेक करते, क्या यही आया था? a² r⁻n r⁻2n r⁻n-1 का स्क्वायर अपॉन r-1 का स्क्वायर। सो LHS एंड RHS दोनों सेम आया, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? प्रूफ हो गया। क्लियर है सबको? वापस RHS एक बार समझो, किसी को डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ये था आपका s(2n - sn) का स्क्वायर। तो s(2n) का हमने फॉर्मूला लिखा, sn का फॉर्मूला लिखा, और ये बार स्क्वायर लिखना मत भूलना। सर आपने बोला इसमें कॉमन a/r-1 होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो जब आप कॉमन भी लोगे तो ये क्या हो जाएगा? a² अपॉन r-1 का स्क्वायर। अंदर क्या बचा अभी सर? r⁻2n -1 माइनस r⁻n माइनस माइनस क्या हो गया? +1, और इसका स्क्वायर है तो मतलब -1 +1 तो कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है बोलो बच्चे लोग? सर ये r 2 बार है और ये 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन आएगा, मतलब r⁻n कॉमन है, बट सर ये स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा r⁻n का स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा सर? इधर r 2 बार था, 1 बार कॉमन लिया तो rn 1 बार बच जाएगा, -1 का स्क्वायर बराबर है। अब इसी चीज़ को अच्छे से लिख दो, आपको आपका LHS मिल गया। सो LHS = RHS, देयरफॉर हेंस प्रूफ्ड। आई होप सबको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझा रहेगा। थोड़ा चैलेंजिंग है, बट आप वापस एक बार सॉल्व करो, आपको आ जाएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फाइंड समेशन r = 1 अप टू 10 3 × 2⁻r। पहले तो समेशन का मतलब समझो। समेशन का मतलब होता है प्लस। क्या क्या वैल्यूज पुट करना है 1 से 10 तक, तो देखो कैसे करोगे। मैं पहले लिख देता हूँ, समेशन r = 1 अप टू 10 क्या है? 3 × 2⁻r। तो कैसे करोगे बच्चे लोग? देखो इस इक्वेशन में r में आपको अलग अलग वैल्यूज पुट करना है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक, और बीच में प्लस का साइन डालना। तो क्या हो जाएगा? पहला वैल्यू 3 × 2⁻1, ये एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस 3 × 2⁻2, समझा? r का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक में सब पुट करेंगे, तो फिर 2 पुट किया, फिर प्लस 3 × 2³, फिर से प्लस 3 × 2⁻4, ऐसा डॉट 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 करके लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3 × 2⁻10, बिकॉज आपका लास्ट जो पावर दिया है क्वेश्चन ने वो 10 है। सबको ये स्टेप समझा? वापस एक बार समझो अगर किसी को डाउट है तो। ये 3 × 2⁻r था, इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक का सब वैल्यूज डालना, तो आपने 1 पुट किया तो ये 3 × 2⁻1 हो गया। फॉर्मूला समेशन मतलब प्लस होता है, तो प्लस डाला। अब 2 पुट किया तो ये 3 × 2² हो गया, 3 पुट किया तो 3 × 2³ होगा, फिर 4 पुट करेगा तो ऐसे ही जब 10 पुट करोगे तो ये हो जाएगा। अब सर सब में कॉमन क्या है? एक चीज़ सबको दिख रहा है कि सब में कॉमन सर 3 है ना? सब में कॉमन 3 है, तो अंदर क्या बचा सर? सर अंदर बच गया 2⁻1 + 2² + 2³ + 2⁻4 डॉट 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 2⁻10। सबको ये स्टेप तो समझा रहेगा अच्छे से? यस और नो? आपने 3 कॉमन लिया है सब में, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये वाला टर्म। अब ध्यान से देखो ये वाला टर्म सब लोग, क्या ये जीपी है? हाँ सर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है। रेशियो जब आप निकालोगे तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2⁻1 भी क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे r आपका क्या आया? > 1, तो इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या सबको ये समझा?
सो ये 3 को कुछ नहीं करेंगे, ये 3 को अपन ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे Sn ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। व्हाट इज योर फॉर्मूला एवरीवन? सर फॉर्मूला होता है a r⁻n−1 अपॉन r−1। तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर a एवरीवन? सो सर हमारा a 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू r⁻n। तो आपका n मतलब कितना टर्म्स है? सर 1 से लेके 10 लिखा है तो r10 ही होगा। सो व्हाट इज r2? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2⁻n, तो मतलब 2⁻10 -1। और डिनोमिनेटर क्या होगा सर? डिनोमिनेटर r-1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। सबको समझा? वापस एक बार फॉर्मूला समझो। सर फॉर्मूला होता है r ग्रेटर देन 1 का a r⁻n−1 अपॉन r-1। सो व्हाट वाज योर a 2, व्हाट वाज योर r 2 रेज टू n। n मतलब कितना टर्म्स है? लास्ट में 10 लिखा है तो 10 टर्म्स है। -1 अपॉन 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है। नाउ कैलकुलेशन देखो, 3 2 जा सर, 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 हो गया। 2⁻10 होता है 1024, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 1023। तो 6 इंटू 1023, सो योर फाइनल आंसर इज 6138। व्हाट इज योर फाइनल आंसर एवरीवन? 6138। 6138 इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? वापस एक बार समझ जाओ। ये आपको टर्म दिया था, यहाँ पे समेशन दिया है, तो समेशन का मतलब होता है एडिशन, और आपको आर के अलग अलग वैल्यूज पुट करने अप टू 10। अगर इधर 50 दिया है तो आर का 1 से लेके 50 तक का वैल्यूज पुट करने का, तो ये वैल्यूज पुट करते रहने का। अब हमने 1 पुट किया तो हो गया 3 इंटू 2⁻1, 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 पुट किया तो 3 इंटू 2 क्यूब, ऐसे ही 3 इंटू 2⁻4, ऐसे ही लास्ट टर्म आ जाएगा 3 इंटू 2⁻10। सब टर्म्स आप देखोगे तो 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2 का पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, ऐसा 2 का पावर 10। ये जीपी है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, रेशियो सबका सेम आएगा। r/2 r2 आया मतलब ग्रेटर देन 1 आया, तो यहाँ पे आपको Sn का ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज a इंटू r⁻n−1 अपॉन r-1। सो व्हाट इज a 2, व्हाट इज r 2⁻n, n कितना अपना 10 -1 और 2 - 1 भी क्या होता है 1। सो दिस बिकम 1023, 3 2 जा 6, सॉल्व कर लो 6138 आएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये था आपका 3 एडवांस प्रॉब्लम्स जीपी का। अब हम जाते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। चलो अब आ जाओ न्यू कॉन्सेप्ट पे सब लोग। नया कॉन्सेप्ट है सम टू इन्फिनिटी इन जीपी। व्हाट इस कॉन्सेप्ट का नाम? सम टू इन्फिनिटी इन जीपी। अगर एक जीपी का सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है, जैसे 2 + 3 + 4 सपोज कोई सीक्वेंस है और ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एस इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं उसको? एस इन्फिनिटी। तो कोई भी जीपी का एस इन्फिनिटी तभी एग्जिस्ट होता है जब उसका मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होता है। क्या बोला हमने? कोई भी जीपी का एस इन्फिनिटी तभी एग्जिस्ट होगा जब मॉड ऑफ आर क्या होगा? लेस देन 1। मॉड क्यों लिखा है सर? मतलब सपोज आपने आर निकाला और आपको -2 आया, तो इस पर्पस के लिए आप 2 ही लोगे, बिकॉज मॉड का मतलब सारा वैल्यूज क्या होता है? पॉजिटिव। अगर आपको R2 आया तो ये आप 2 ही कंसिडर करोगे, मतलब मॉड में पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव रहता है। तो अगर आपका R का वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है तो ही एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। मतलब सर मैंने देखो 2 एग्जांपल्स लिया है समझाने के लिए। पहला एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो रेशियो विल बी 8/16। व्हाट इज 8/16? हाफ। हाफ इज क्या? लेस देन 1। यस और नो? देयरफॉर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट। समझा कि नहीं समझा? हाफ 1 से छोटा होता है ना, तो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो गया। अब नीचे वाला एग्जांपल देखो, आप रेशियो निकालो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो -1/1, तो ये क्या हो जाएगा? -1। सर -1 का मॉड क्या होता है? मॉड ऑफ -1 क्या होता है? मॉड ऑफ -1 सर 1 होता है, बराबर ना? मॉड ऑफ -1 इज 1। क्या 1 1 से ही छोटा हो सकता है? 1 1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एस इन्फिनिटी डज नॉट, क्या बोलोगे? बोलो एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सबको समझा? वापस एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपने इसका रेशियो निकाला तो -1 आया। हमको एस इन्फिनिटी चेक करने के लिए हमको मॉड चेक करना पड़ता है। हमने चेक किया मॉड ऑफ आर, तो व्हाट इज -1 का मॉड +1, तो हमको मिला 1। तो ये 1 लेस देन 1, ये सही है क्या? 1 1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं ना। सो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो कैसे चेक करने का क्लियर है? तो कोई भी क्वेश्चन का अगर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला इज a/1 - r। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एस इन्फिनिटी? a/1 - r। बट ये एग्जिस्ट कभी होगा? जब मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होता है। क्या बोला हमने? समझा? एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, बट ये कब यूज होगा? जब r लेस देन 1 आएगा, जब मॉड ऑफ r, जब एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगा तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन?
नेक्स्ट देखो, अभी अगर कोई सीक्वेंस समझो स्क्वायर्स ऑफ जीपी का है, मतलब ये सीक्वेंस तो नॉर्मल वाला ए आर स्क्वायर रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर सपोज ये सीक्वेंस का मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म ए था तो ए स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड टर्म ए आर था तो ए आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा आपको सीक्वेंस मिलेगा। तो अगर स्क्वायर्स का सीक्वेंस है तो उसमें आपका एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। क्या होता है, अगर स्क्वायर्स का सीक्वेंस है तो आपका एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। अगर किसका सीक्वेंस है, एक नॉर्मल सीक्वेंस है जीपी का, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसा सीक्वेंस है, नॉर्मल सीक्वेंस है। अगर नॉर्मल सीक्वेंस है तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। बट एक स्क्वायर का सीक्वेंस है सपोज, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर। दोनों का कंडीशन यही है कि मॉड ऑफ आर क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर मॉड ऑफ आर 1 से छोटा आ रहा है तो आप प्यार से बोलोगे एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट। अगर मॉड ऑफ आर 1 से छोटा नहीं आ रहा है तो एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सम आगे सॉल्व होगा ही नहीं, कोई फॉर्मूला यूज भी नहीं होगा। क्लियर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, चेक वेदर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट और नॉट, इफ एग्जिस्ट फाइंड एस इन्फिनिटी। मतलब पहले चेक करो एग्जिस्ट होता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट होगा तो ये एस इन्फिनिटी का वैल्यू ढूंढो, पहला सम। तो इसका क्या चेक करने का सर, रेशियो हमेशा चेक करना है। रेशियो कैसे निकलता है बोलो एवरीवन, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा सर 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ। तो हाफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, तो 2/4 क्या होता है, हाफ होता है। तो योर मॉड ऑफ आर, मॉड मतलब हाफ का वैल्यू हाफ ही होता है मॉड, तो हाफ इज लेस देन 1। यहाँ पे मॉड ऑफ आर क्या आ रहा है, हाफ 1 से छोटा होता है ना। सो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है, मतलब एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट, बराबर ना। एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है तो आप कैसे ढूंढोगे, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एस इन्फिनिटी, ए अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज योर फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर। सर ए कितना आपका, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सर हाफ है, डिनोमिनेटर 1 माइनस आर, तो आर भी आपका हाफ था, तो 1 में से हाफ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। व्हाट इज हाफ अपॉन हाफ एवरीवन, 1। तो एस इन्फिनिटी का आंसर 1 आ गया। एवरीवन सबको समझा, कैसे चेक करते हैं वापस देखो। ये आपका सीक्वेंस था, आप इसका पहले रेशियो निकालोगे, तो रेशियो मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 1/4 को हमने 1/2 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू ऊपर जाके 2 हो गया, तो 2 इंटू 1/4 हाफ होता है। हाफ का मॉड भी सर हाफ ही होता है। क्या हाफ 1 से छोटा है, हाँ सर हाफ 1 से छोटा है, तो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो एस इन्फिनिटी ढूंढना है। व्हाट इज फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है, हाफ, आर भी क्या है सर, हाफ है, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ, हाफ और हाफ कैंसिल होकर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो एस इन्फिनिटी का वैल्यू इज 1। क्लियर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब सेकंड देख लो, बी वाला, इसमें चेक करते हैं एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चे लोग रेशियो, सर रेशियो इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/-3 मतलब आ गया -1/3, ये आपका रेशियो है। अब आपको r -1/3 मिला, बट हमको किससे मतलब है, मॉड ऑफ r से। तो बोलो -1/3 का मॉड क्या होता है, 1/3 होता है। तो क्या 1/3 लेस देन 1 है, चेक करो। यस सर, यहाँ पे मॉड ऑफ r 1 से छोटा आ रहा है, तो क्या बोलोगे सर, बोलोगे आप एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट। सबको समझा क्या, ध्यान दो अच्छे से, नहीं समझा तो वापस सिखाता हूँ। आपको r आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करके -1/3। इसका जब आप मॉड निकालोगे तो दिस विल बिकम 1/3, क्योंकि मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या 1/3 1 से छोटा, आपको ये चेक करना है, आपको ये नहीं चेक करना है। आपको एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट है कि नहीं उसके लिए मॉड ऑफ आर चेक करना है। तो ये सर 1/3 आया, क्या 1/3 1 से छोटा होता है, हाँ सर, तो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट होता ही है तो ढूंढ लो एस इन्फिनिटी का वैल्यू। सर फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो व्हाट इज योर ए का वैल्यू एवरीवन, -3। व्हाट इज आर का वैल्यू, सर इसके लिए आर मॉड वाला लेने का कि ये वाला, इसके लिए नॉर्मल आर लेने का। यहाँ पे मॉड लिखा है क्या, नहीं ना, तो इसके लिए सिर्फ ये वाला आर आप चेक करोगे। तो ये क्या है, -1/3, सो माइनस माइनस विल बिकम +1/3। तो ये हो गया आपका -3, 1 + 1/3 करोगे तो 4/3 आएगा। सर ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 जा कितना 9, सो फाइनल आंसर इज -9/4। सो दिस इज योर एस इन्फिनिटी का आंसर। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना। रेशियो समझा, ये समझ गया, ये समझ गया। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या आपका फर्स्ट टर्म -3,
1 माइनस आर। रेशियो के लिए सर ये रेशियो मॉड वाला लेने का कि ये वाला, इधर मॉड लिखा है क्या, नहीं ना, तो ये वाला रेशियो लेने का जो नॉर्मल आपने फाइंड किया। तो -1/3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया -3। 1 + 1/3 होता है 4/3, 4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4, तो ये हो जाएगा -9/4। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स इन अ रैशनल फॉर्म। आपको इसको रैशनल फॉर्म मतलब सर इसका जो भी आंसर आएगा आपको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्म में? p/q फॉर्म में। अगर आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो इसको रैशनल फॉर्म बोलते हैं। कैसे करते हैं सर, ध्यान से देखो, ये 0.7 बार है, 7 बार मतलब ये रेकर हो रहा है वैल्यू। तो ये क्या मतलब, इसका मतलब सर 0.77777 डॉट 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 किधर तक जा सकता है सर, अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? सो व्हाट इज एस इन्फिनिटी का सीक्वेंस ओवर हियर? कैसे लिखने का ध्यान दो सब लोग। पहले आप लिखोगे 0.7, क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म 0.7, फिर जो नंबर आपने ले लिया ना ऑलरेडी उसको जीरो डाल दो, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बोलो, 0.07। क्लियर? अब ये दोनों नंबर्स आपने ले लिया तो इधर भी जीरो डालो, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 0.007 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझा? वापस समझो इसको। अगर अपने को सीक्वेंस बनाने का तो कैसे बनाएंगे, पहले आप लिखोगे 0.7, ठीक है, जो नंबर आपने ले लिया ऑलरेडी उसको जीरो डाल दो, तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 0.07। अब ये पूरा ले लिया तो नेक्स्ट नंबर क्या बचेगा 0.007। सर आगे बनाना है तो 0.00007 ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। अब इसमें आपको ए और आर ढूंढना है। बोलो इस सीक्वेंस का ए क्या है? सर यहाँ पे ए है 0.7 और आर कैसे ढूंढते हैं सर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये आप निकालोगे तो आपको आएगा 0.1। क्या आएगा ये वैल्यू 0.1 आ जाएगा। यस और नो? कैसे सर, 0.07 मतलब 7/100 और 0.7 मतलब 7/10, तो 7 7 कैंसिल है, 10 ऊपर जाके 10/100 0.1 ही होता है, तो ये मिल गया। अब 0.1 आ गया आर और ए। अब हमको एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आता है क्या, बोलो हाँ सर, a/1 - r। तो व्हाट इज योर ए का वैल्यू एवरीवन 0.7, व्हाट इज आर का वैल्यू 0.1, तो 1 में से 0.1 गया तो 0.9, 0.7/0.9 मतलब ये फाइनल आंसर आ जाएगा 7/9। सो दिस इज योर रेकरिंग डेसिमल का रैशनल फॉर्म। सबको समझा? वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। ये था 0.7 बार। बार मतलब कोई भी चीज़ रेकर हो रहा है तो आगे क्या लिखोगे 7777 डॉट 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 ऐसा लिखना है। इसको अभी सीक्वेंस बनाना है तो पहला टर्म लिखने का 0.7, नेक्स्ट क्या लिखने का, इसके जगह जीरो डाल दो तो हो जाएगा 0.07, नेक्स्ट क्या लिखने का 0.007, ऐसे लिखते जाने का। 2-3 टर्म्स लिख लिया बस हो गया। इसमें से आप ए ढूंढ लो, आर ढूंढ लो, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला डालो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक और सम देखते हैं। 2.35 बार दिया है यहाँ पे, 2.35 बार कैसे करोगे बोलो। इसका पहले आप सीक्वेंस बनाओ तो ये हो जाएगा 2.35 बार रेकर हो रहा है मतलब ये आएगा 35 35 35 35 35 डॉट 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 डॉट। क्लियर एवरीवन? क्योंकि 35 रेकर हो रहा है, ये दोनों नंबर्स रेकर हो रहा है तो बार बार लिखने का 35 35 35 35 ऐसे लिखते जाने का। अब इसका सीक्वेंस देखो कैसे बनेगा, ध्यान से सब लोग सीक्वेंस समझना। पहले आप ये 2 को है ना, ये 2 को ऐसे लिख दो क्योंकि ये प्योर नंबर है, तो 2 प्लस नेक्स्ट टर्म देखो अभी कैसे लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे। आप लिखोगे 0.35, क्या लिखोगे 0.35, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सर 0.0035, उसका नेक्स्ट नंबर सर 0.000035। सबको समझा क्या ये चीज़? हमने 2 को ऐसे लिखा तो क्या बच गया, बचेगा 0.353535 ऐसे आएगा ना, तो मैंने पहले लिख दिया 0.35, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 0.0035 है ना, ये दो जगह के पे जीरो आ जाएगा तो 0035, उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0.4 बार 035। ऐसा कहाँ तक जाएगा सर, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये बन गया एस इन्फिनिटी का क्वेश्चन। अब इसमें से भी आप पहले क्या ढूंढोगे, ए और आर। बट सर एस इन्फिनिटी ये पूरा नहीं है, एस इन्फिनिटी सब इतना सा पार्ट है। सबको ये क्लियर है क्या? ये फर्स्ट टर्म एस इन्फिनिटी का नहीं है, सबको समझ रहा है? फर्स्ट टर्म 2 है ना, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये वाला जो सीक्वेंस है ना सर, ये एस इन्फिनिटी है। तो पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे। देखो इसको मैंने इक्वेशन 1 डाला, अब इधर आप लोग फाइंड करना। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे ए बताओ कितना है सर, फर्स्ट टर्म 0.35 है। रेशियो बनाओगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, रेशियो क्या आएगा बोलो, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.0035
0.0035 डिवाइडेड बाय 0.35, तो आपको क्या मिलेगा सर? ये हो गया 0.01। क्लियर सबको? ये जीपी तो है। तो अभी क्या करोगे देखो, जब आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे तो 2 को हाथ मत लगाना है, 2 को ऐसे ही लिखना। यहाँ पे सिर्फ एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला डालना। तो क्या है फॉर्मूला? ए। सो व्हाट इज योर ए का वैल्यू? 0.35। और नीचे 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 0.01 0.99। ठीक है, इसका पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 35/100 और नीचे का वैल्यू हो जाएगा 99/100, मतलब दोनों का 100 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 + 35/99। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 99 2 ज़ा 198 प्लस 35/99। सो फाइनल आंसर विल बी 233/99 इज योर फाइनल आंसर। व्हाट इज योर फाइनल आंसर एवरीवन? 233/99। और आप 233/99 को डिवाइड करके चेक कर लेना, आपको 2.353535 ही मिलेगा। आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका नंबर इसको आप डिवाइड करो, क्या आपको अगर ये मिलता है तो आपका आंसर सही है। वापस एक बार समझो इसको हमने कैसे किया। सर ये 2.35 बार था, तो ये रेकर नहीं हो रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। क्या रेकर हो रहा है? 35 बार, तो 35 बार को लिखेंगे 35 35 35 35 डॉट डॉट डॉट। सीक्वेंस कैसे बनेगा सर? जो प्योर नंबर है, जो रेकर नहीं हो रहा है, उसको ऐसे लिख दो। अब आगे का टर्म कैसे लिखोगे? देखो ये लिखोगे 0 पॉइंट, इसको हमने ले लिया ना, तो जिधर जो वैल्यू ले लिया उधर 0 डाल दो, 0.35। ठीक है, फिर सर ये वैल्यू हो गया, तो नेक्स्ट आ जाएगा 0.0035। फिर सर ये 4 हो गया, तो 0.000035। ऐसा सीक्वेंस बनेगा। सर ये पूरा एस इन्फिनिटी नहीं है, सिर्फ इतना सा पार्ट एस इन्फिनिटी है, क्योंकि ये टर्म तो रिकर ही नहीं हो रहा है। सो इसमें हमने एस इन्फिनिटी के लिए ए और आर निकाल लिया, तो ए आया 0.35, आर मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये भी आ गया। तो इस जगह पे हमने एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला डाला a/1 माइनस आर। सो व्हाट इज योर ए? 0.35। व्हाट इज आर? 0.01, तो 1 में से 0.01 किया तो 0.99। इसको तुम जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 35/99 और बाजू में +2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर आएगा 233 डिवाइडेड बाय 99। आई होप सबको क्लियर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 3 पे। इफ द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज 2/3। कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी मतलब क्या? आर। तो आर का वैल्यू इज 2/3 एंड सम टू इन्फिनिटी इज 12, मतलब एस इन्फिनिटी का वैल्यू सर कितना है? 12। फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन मार्क है, तो सर कैसे करेंगे? तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग एस इन्फिनिटी फॉर्मूला, क्योंकि एस इन्फिनिटी हमने दिया है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो सब लोग। सर एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला इज a/1 माइनस आर। क्लियर? नाउ इसमें आप सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो आपको पता है। तो देखो क्या मालूम है हमको एस इन्फिनिटी दिया है 12, है ना? एस इन्फिनिटी हमको पता है ना, एस इन्फिनिटी इज 12। व्हाट इज ए? सर ए तो नहीं मालूम है। आर कितना सर? 2/3, तो 1 माइनस 2/3, तो ये 12 ऐसे लिखा, ये ए को ऐसे लिखा। 1 में से 2/3 गया तो 1/3 बचा। 1/3 जब ऊपर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 12 इज इक्वल टू 3a। तो a का वैल्यू कितना आएगा सॉल्व करके? 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। समझा सबको? वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बहुत बेसिक सम है। कॉमन रेशियो 2/3 था, तो r आपका 2/3 है। सम टू इन्फिनिटी 12 है, मतलब एस इन्फिनिटी 12 है। आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है, तो हमने उधर क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो एस इन्फिनिटी का आपको फॉर्मूला यूज करना है, मतलब तो a/1 माइनस आर फॉर्मूला होता है। एस इन्फिनिटी की जगह पे आपने 12 लिखा और r की जगह पे 2/3 लिखा। 1 में से 2/3 सब्स्टिट्यूट किया तो 1/3 हो गया। 1/3 या तो डायरेक्ट इधर भेज दो, या तो 1/3 को ऊपर भेज के 3a लिख दो। तो ऑन सॉल्विंग a का वैल्यू 4 आ गया। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे सब लोग। फोर्थ सम। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी 16। फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी 16 मतलब क्या एवरीवन? सर ए है इसका मतलब, तो ए का वैल्यू 16 है एंड इट्स सम टू इन्फिनिटी इज 96/17, मतलब एस इन्फिनिटी इज 96/17। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो मतलब आर क्वेश्चन मार्क है। पहले जैसे ही करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग एस इन्फिनिटी फॉर्मूला। यूजिंग एस इन्फिनिटी फॉर्मूला। सो व्हाट इज योर एस इन्फिनिटी फॉर्मूला एवरीवन? a/1 माइनस आर। तो आपको एस इन्फिनिटी पता है? हाँ सर 96/17। क्या आपको a पता है? हाँ सर 16। और ये 1 माइनस आर नहीं पता है। अब एक काम करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये पूरे नंबर को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सर? देखो ये ऐसा कुछ होएगा, 1 माइनस आर
इज इक्वल टू 16। ये जब इधर डिवीजन में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 17, और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम अपॉन 96। सबको ये क्लियर है? नाउ एवरीवन यहाँ पे ध्यान दो। सो ये हो गया 1 माइनस आर, ये सर होता है 16 1 जा 16, 16 6 जा, मतलब ये हो गया 17 अपॉन 6। अब एक काम करो, ये माइनस आर को इधर शिफ्ट करो इस टर्म को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 17 अपॉन 6 इज इक्वल टू आर। तो एलसीएम ले लो, 6 1 जा 6, 6 माइनस 17 कितना, माइनस 11/6 इज इक्वल टू आर। दैट इज अपने को आर का वैल्यू क्या मिला, अच्छे से लिख दो, आर का वैल्यू इज माइनस 11 अपॉन 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको क्लियर है? वापस एक बार समझो, आपको ए 16 दिया था, एस इन्फिनिटी हमको पता है 96 अपॉन 17 है, हमको रेशियो ढूंढना है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी कितना है 96 अपॉन 17, ए कितना है सर 16, और ये था 1 माइनस आर। तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और इस टर्म को यहाँ पे, तो 17 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 96 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं 17 अपॉन 6। इस टर्म को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, आर को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ऑन सिंप्लीफाइंग हमको मिला माइनस 11/6। क्लियर है सबको? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो, ये सब आया हुआ है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5 मतलब क्या, एस इन्फिनिटी का वैल्यू 5 है। तो क्या हमको एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आता है? हाँ सर, फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने यहाँ से ए का वैल्यू निकाल के रखता हूँ, शायद सब में किधर यूज़ हो जाए। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 अपॉन 1 माइनस आर, अगर सपोज किधर ज़रूरत लगा तो ये पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म इज 15। तो मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्क्वायर 15 दिया, तो इसका मतलब एस इन्फिनिटी सेकेंड वाले का वैल्यू 15 है, बट इसका फॉर्मूला स्क्वायर्स का है। स्क्वायर्स का मतलब क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 15। सबको ये समझा? देखो मैंने क्या बोला, ये था सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो ये हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5। तो इधर से मैंने ए का वैल्यू निकाल लिया 5 अपॉन 1 माइनस आर। सेकेंड डेटा बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, मतलब एस इन्फिनिटी का वैल्यू 15 ही है, बट सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब इसका स्क्वायर कर देने का, मतलब वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका मैंने आपको लिखा के दिया, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 15। सर अब आप क्या करोगे, अब मैं एक चीज़ करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। ये ए स्क्वायर को मैं लिखता हूँ ए इंटू ए, क्या लिखता हूँ इसको, ए इंटू ए, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर को, देखो 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सबको ये समझा? क्या सारे स्टूडेंट्स को ये स्टेप क्लियर है? वापस समझो, वापस समझो। सर ये ए स्क्वायर को अपन ने लिखा ए इंटू ए, ये 1 को मैंने लिखा 1 स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब ये वाला स्टेप हो गया। ऐसा क्यों किया सर आपने, तो मेरे पास थोड़ा दिमाग है। क्या दिमाग है, देखो हमको ए अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू पता है कितना 5, हमको ए का वैल्यू पता है कितना 5 इंटू 1 माइनस आर, तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो हम इस ए के जगह पे क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, 5 1 माइनस आर, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 5 1 माइनस आर। और सर इस ए अपॉन 1 माइनस आर के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 5, क्योंकि इसका वैल्यू 5 है, तो इंटू 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, सर डिनोमिनेटर में क्या बचा है, डिनोमिनेटर में सर बचा है 1 प्लस आर, एंड दिस इज इक्वल टू 15। वापस समझो, किसी को डाउट है तो। सर ये ए अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू 5 है, तो 5 लिखा। सर ए का वैल्यू क्या है 5 1 माइनस आर है, नीचे बचा 1 प्लस आर 15। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट इज 5 5 जा, तो ये हो गया सर 25 1 माइनस आर ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 15 1 प्लस आर। अब आप इसको ओपन करो, 25 1 जा 25, ये हो जाएगा 25 आर, 15 1 जा 15, और ये हो जाएगा 15 आर। अब एक काम करो, ये 15 को यहाँ पे शिफ्ट करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो। व्हाट इज 25 माइनस 15, 10। ये हो जाएगा सर 15 आर प्लस 25 आर, मतलब 40 आर। तो आर का वैल्यू क्या आएगा 10 अपॉन 40, मतलब 1 अपॉन 4। ये मिल गया आपको आर का वैल्यू। सर वापस एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सुनो वापस एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टिंग से। आपको एस इन्फिनिटी का वैल्यू 5 दिया है, तो व्हाट इज एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये उसका 5 वैल्यू है। हमने यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लिया, शायद किधर ज़रूरत पड़ेगा तो अपन लिख सकते हो। तो ए का वैल्यू आ गया 5 अपॉन 1 माइनस आर। आपको चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो,
इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब सेकंड वाला भी एस इन्फिनिटी का ही बात कर रहा है बट उसका स्क्वायर्स का, तो एस इन्फिनिटी 15 है बट स्क्वायर का, तो व्हाट स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी में, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू 15 है। मैंने ए स्क्वायर को लिखा जान मुझ के ए इंटू ए, 1 माइनस आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी। अब ये ए अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू हमको पता है 5, ये हमको कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से। ए का वैल्यू हमको पता है 5 इंटू 1 माइनस आर, ये कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 2 से, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस आर। हमने इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये हो गया 15 इंटू 1 प्लस आर, ये हो गया 5 5 25 इंटू 1 माइनस आर। इसको जब हमने ओपन किया तो ये हो गया 25 माइनस 25 आर, ये 15 प्लस 15 आर। 25 में से 15 जाएगा तो 10 बच जाएगा, ये माइनस साइन को इधर भेज दो प्लस हो जाएगा तो 40 आर हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या आ गया 1/4। आपको बोल रहा है जीपी बताओ, तो एक जीपी में ए भी आना चाहिए और आर भी आना चाहिए, आर तो मिल गया, अब ए कैसे ढूंढेंगे, जाओ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट आर इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 2 बोलो, ए इज इक्वल टू 5, 1 में से 1/4 जाएगा तो क्या होता है 3/4, तो देखो आपको ए का वैल्यू कितना मिल गया 15/4, तो ये आपका ए आ गया। सबको समझा ए किधर से आया, वापस सुनो, सर हमको आर तो मिल गया था, हमको ए ढूंढना था, तो ए का वैल्यू आप इसमें भी डाल सकते हैं इसमें भी, बेटर है सेकंड वाले में डालो, तो 5 इंटू 1 माइनस आर, तो 1 में से 1/4 गया तो कितना 3/4, तो ये हो गया 5 इंटू 3/4, 5 3 सर 15 होता है, नीचे 4 है तो ए मिल गया 15/4। अब हमको पूछ रहा है जीपी का सीरीज, देयरफॉर जीपी का सीक्वेंस क्या बनेगा, बोलो व्हाट इज जीपी का फर्स्ट टर्म एवरीवन, सर जीपी का पहला टर्म ए होता है, तो ए कितना मिला 15/4। सेकेंड टर्म्स हम ए आर होता है, ए आर मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, बोलो क्या हो जाएगा 15/4 इंटू 1/4, तो 15/64। थर्ड टर्म क्या होगा सर, थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म को फिर से 1/4 से मल्टीप्लाई करते, समझो सबको, फर्स्ट टर्म मतलब 15/4, सेकेंड टर्म मतलब ए आर होता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, थर्ड टर्म मतलब जो सेकेंड टर्म का आंसर मिला उसको वापस 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 15/256 डॉट 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 इज अ सीक्वेंस इन जीपी, इज अ सीक्वेंस इन जीपी। वापस एक बार पूरा सम समझो, इंपॉर्टेंट सम है तो आपको ये आना चाहिए। क्या बोला मैंने, आपको सम ऑफ इन्फिनिटी दिया तो एस इन्फिनिटी 5 है, ये वैल्यू ये सब कहाँ से अपने को समझ गया, यहाँ तक तो सबको क्लियर था। अब हमको ए चाहिए, तो ए के लिए इधर गए हम लोग, जो भी जहाँ पे भी आर दिखा वहाँ पे 1/4 पुट कर दिया तो हमको ए मिल गया। अब जीपी का सीक्वेंस बनाने का, तो पहला टर्म जीपी का सीक्वेंस में ए होता है, तो व्हाट इज ए का वैल्यू 15/4। सेकेंड टर्म सब ए आर होता है, ए आर मतलब ए और आर का मल्टीप्लीकेशन, तो 15/4 इंटू 1/4 होता है 15/64। थर्ड टर्म सर ए आर स्क्वायर होता है, तो ए है 15/4, आर स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो ये हो गया 15/64। सॉरी, थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, थर्ड टर्म के लिए जो भी आपका सेकेंड टर्म आया उसको आपस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15/256। ऐसा करके आपका सीक्वेंस ऑफ जीपी मिला। आई होप सबको क्लियर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो फटाफट लिखो, फिर अपन एक सम करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 एक बाकी और एक 7 सम। 6 सम देखो सब लोग, फाइंड समेशन आर इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी -8 -1/2n। तो क्या करना है ये मैंने पहले भी बताया, समेशन आया मतलब प्लस का साइन और 0 से इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा सीक्वेंस। सम क्या बनेगा, ये एस इन्फिनिटी का, क्योंकि इन्फिनिटी है ना ऊपर, तो एस इन्फिनिटी का सीक्वेंस बनेगा। पहला जब आप 0 पुट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एनी नंबर इज टू 0 इज क्या, एनी नंबर इज टू 0 इज 1 इटसेल्फ, तो यहाँ पे खाली बचेगा -8, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा -8 0 पुट करने पे। अब 1 पुट करो, 1 पुट करेगा तो ये -1/2 हो जाएगा और ये -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 8/2, तो व्हाट इज 8/2 4, तो ये मिल गया सेकेंड टर्म। सर थर्ड टर्म ढूंढो, थर्ड टर्म मतलब ये हो जाएगा -1/2 का क्यूब, तो -8 इंटू -1/2 का क्यूब होता है -1/8, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या +1। क्लियर है सबको इतना बात, ये समझा, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप लोग को लग रहा है कि सर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो इसको इजी कैसे बनाते हैं। इसको इजी बनाने के लिए एक टेक्निक है, आप ये -8 को है ना बाहर ही ले लो, सीधा कॉमन ले लो हर एक टर्म से -8, बिकॉज ये तो आएगा ही। अब आप डायरेक्ट इसके अंदर ये आर का वैल्यू 0 to इन्फिनिटी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर ना,
माइनस हाफ रेस टू वन, माइनस हाफ का स्क्वायर, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। एकदम ईजी हो गया। देखो अब सर कैसे करेंगे, तो ये सीक्वेंस जीपी का है। यहाँ पे ए कितना है सर, एनी नंबर इज टू जीरो इज वन इटसेल्फ। आर मतलब सर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो जैसे ही आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो आर आपको -1/2 ही आएगा। अब आप इसमें अप्लाई कर दो जीपी का फॉर्मूला, एस से एस इन्फिनिटी का, तो व्हाट इज फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर। सो व्हाट इज योर ए का वैल्यू एवरीवन, सर ए का वैल्यू 1 है। आर कितना है सर, माइनस हाफ, तो 1 माइनस ऑफ माइनस हाफ, मतलब ये हो जाएगा 1 + 3 हाफ, तो 3/2। 3/2 सर ऊपर गया तो क्या होता है 2/3। सो इसका फाइनल आंसर आ गया -16/3। सब लोग वापस इसको समझो एक बार क्या किया हमने। हम लोग जब डायरेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा अपने को सम समझने में डिफिकल्टी लग रहा था, तो मैंने क्या बोला, आप वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करोगे ना, यहाँ पे आप पुट करोगे। ये ना एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये सम में ना यहाँ पे रेस टू एन नहीं है, रेस टू आर है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, रेस टू आर, बिकॉज सीक्वेंस आर के टर्म में दिया ना, तो यहाँ पे आर आना चाहिए। अब हमने -8 को बाहर निकाल लिया क्योंकि सब में वो चीज़ तो आने वाला ही है, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें 0 पुट कर दो आर की जगह पे, तो -1/2 का पावर 0, 1 पुट करेगा तो -1/2 का पावर 1, 2 पुट करेगा तो -1/2 का पावर स्क्वायर, ऐसा चलते रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि ऊपर का वैल्यू इन्फिनिटी है। तो ये सीक्वेंस जीपी का है। ए कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, एनी नंबर इज टू जीरो इज वन इटसेल्फ। आर कितना मिलेगा सर, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, -1/2 ही मिलेगा। तो ये एस इन्फिनिटी का सीक्वेंस है क्योंकि लास्ट टर्म इन्फिनिटी है, तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। सो व्हाट इज योर ए का वैल्यू 1, आर सर -1/2 है, फॉर्मूला भी माइनस है, तो ये हो गया 3/2। 3/2 जिस दिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। सो -8 इंटू 2/3 और आंसर इज -16/3। सबको क्लियर है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आ जाओ सब लोग लास्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है क्लियर कर लेते हैं। आपको बोल रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 आर जॉइंट टू फॉर्म अ न्यू स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड 1 सेंटीमीटर है, उसका आपको मिड पॉइंट्स लेना है और वापस एक नया स्क्वायर बनाना है। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली मतलब इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो आपको एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स चाहिए। देखो कैसे करते हैं, पहले अपन एक स्क्वायर इधर बनाते हैं, यहाँ पे अपन एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो ये अपना एक स्क्वायर है सपोज, ठीक है, ये अपन ने एक स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर का हर एक साइड हमने कितना बोला है, एवरी साइड इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। सब लोग कॉन्सेप्ट समझो। अब आपको हर एक साइड का मिड पॉइंट्स लेना, तो हम लोग इधर मिड पॉइंट लेते हैं। सपोज ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है और ये एक मिड पॉइंट है, और एक मिड पॉइंट हमने क्या लिया, ये आपका एक मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इनको ज्वाइन करके वापस एक स्क्वायर बनाना है, तो इसको हमने ज्वाइन किया। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये भी एक नया स्क्वायर बनेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखो सब लोग ध्यान से, ये पूरा 1 था तो ये कितना रहेगा बोलो, ये सर हाफ रहेगा और ये भी हाफ रहेगा, यस और नो। वैसे ये भी हाफ रहेगा, ये भी हाफ रहेगा, वैसे ही ये भी हाफ रहेगा, ये भी हाफ रहेगा, वैसे ही ये भी हाफ रहेगा और ये भी हाफ रहेगा। पहले सबको ये समझा, क्योंकि ये पूरा 1 है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये वैल्यू कितना रहेगा, दोनों दोनों हाफ और हाफ रहेगा, तभी तो ऐड होके 1 हो गया रहेगा। तो ऐसे आपको सारे साइड्स मिला। अब हमको सबसे पहला चीज़ है ना ये ढूंढना है, ये चीज़, क्योंकि आपको ये जब पता चलेगा तब आगे का काम होगा ना। तो ये कैसे मिलेगा बोलो, सर ये करने के लिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब सारे एंगल्स कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री का रहेगा, ऐसा नो। स्क्वायर है तो सब एंगल्स कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो अब देखो आपको ये पता है और ये पता है, तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके क्या ही मिल जाएगा, यस और नो। तुम हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर कर दोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा आपको इसको अप्लाई करना है। पहले सबको फिगर समझा, तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है। अब वापस देखो इसके अंदर क्या होगा सर, अब आपको वापस इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना। तो सपोज इधर एक मिड पॉइंट लिया, यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया, यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया, यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया, तो इसको भी जब आप ज्वाइन करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, एक नया स्क्वायर मिलेगा। देखो मिल रहा है क्या। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक इनडेफिनेट आंसर नहीं आता। इनडेफिनेट मतलब इन्फिनिटी तक। तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू होगा। हमको सब नहीं करना, हमको सिर्फ 2 कैलकुलेशन करना है प्रॉपर्ली, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या सबको फिगर क्लियर है। अब हम जाते हैं पहले चीज़ पे, एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स पे। तो देखो बाजू में ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़, साइड कितना है सर, साइड कितना है बोलो, साइड इज 1 सेंटीमीटर। तो पहला पेरीमीटर, पहले का एरिया और पेरीमीटर ढूंढ लेते हैं।
सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब क्या? 4 इंटू साइड्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला मतलब क्या? 4 इंटू साइड होता है ना, तो ये सर हो गया 4 इंटू 1, मतलब ये 4 आएगा, तो पेरीमीटर 4 आ गया। अब एरिया क्या होता है सर? एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। एरिया होता है सर साइड स्क्वायर। व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। व्हाट इज फॉर्मूला? साइड स्क्वायर। तो साइड तुम्हारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1 आ गया। सो ये मिला आपको पहले स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया। अब हम सिमिलरली करते हैं सेकंड स्क्वायर का। एक बार 2 का मिल गया ना, फिर आंसर आपको आ जाएगा। अब जाते हैं एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। बट सर जो सेकंड स्क्वायर है उसका साइड नहीं पता है, तो पहले तो साइड ढूंढते हैं। देखो साइड कैसे ढूंढोगे? साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बहुत इजी टेक्निक है, सब लोग ध्यान से देखना कैसे ढूंढेंगे साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर देना और जो भी आंसर आएगा उसको रूट में लिखना है। वैसे नो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करना और जो भी आंसर आएगा रूट में लिख दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बिकम सर, ये हो जाएगा सर हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। व्हाट इज हाफ का स्क्वायर एवरीवन? 1/4 प्लस 1/4। 1/4 में 1/4 ऐड किया तो 2/4 हो गया। 2/4 का रूट लिया तो 1/√2 हो गया। 2/4 मतलब हाफ, तो हाफ का रूट क्या होता है? 1/√2। सो दिस इज नथिंग बट साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको समझा कि सेकेंड स्क्वायर का साइड कैसे आया? यस और नो एवरीवन? हाँ सर समझा। हमको कैसे किया? हमने ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो सारा एंगल्स 90 डिग्री होगा। हमको ये पता और ये पता है, हमको ये ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? इन दोनों का स्क्वायर को ऐड कर दो और रूट ले लो, तो आपको ये मिल जाएगा। तो हर एक साइड सेम ही रहेगा, तो आपको आ गया 1/√2। अब हम लोग इसका एरिया और पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला एवरीवन? एरिया का फॉर्मूला सर होता है साइड स्क्वायर। तो आपका सेकेंड स्क्वायर का साइड क्या है? 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर होता है सर हाफ, तो ये क्या आ गया? हाफ आ गया। अब चाहिए पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर एवरीवन। पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर सर कैसे आएगा? पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, पेरीमीटर सर होता है 4 इंटू साइड्स। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? 4 इंटू साइड्स। तो व्हाट इज 4? 4 ही रहेगा। साइड क्या है सर? 1/√2, तो ये हो गया सर हमारा 4/√2। तो इसको फिलहाल के लिए ऐसे लिख दो, ये हो गया 4/√2। सबको समझा एरिया और पेरीमीटर कैसे ढूंढा सेकेंड स्क्वायर का? तो इधर तक तो पहले आपको आना चाहिए। अब हमको उसने क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सम। सम मतलब यहाँ पे एस इन्फिनिटी ऑफ ऑल द एरियाज। तो पहले हम लोग ढूंढते हैं एस इन्फिनिटी ऑफ एरिया ऑफ एरिया, एस इन्फिनिटी ऑफ ऑल द एरियाज। तो मुझे इसका सीक्वेंस बताना क्या बनेगा। तो इसका सर सीक्वेंस बना रहेगा एस इज इक्वल टू व्हाट इज फर्स्ट स्क्वायर का एरिया। फर्स्ट स्क्वायर का एरिया साइड कितना है, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 1 है। सेकंड वाला जो हमने स्क्वायर बनाया उसका एरिया कितना है? हाफ है। और आगे का सर आते रहेगा और ये कब तक कंटिन्यू होगा? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हमको ए और आर बता दो। सर ए तो 1 है, आर आपका हाफ है, तो आप एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला डाल दो, a/1 माइनस आर। सो व्हाट इज ए का वैल्यू? 1। व्हाट इज आर? हाफ। तो 1 में से हाफ गया तो हाफ ऊपर गया तो सर कितना? 2। तो आपको मिल गया एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, दैट इज 2। सबको ये क्लियर है? वापस समझो सब लोग। सर हमारा एरिया का जो सीक्वेंस बना था, फर्स्ट का एरिया था 1, सेकेंड स्क्वायर का एरिया था हाफ। सर थर्ड आगे आते जाएगा हमको, बट 2 ही वैल्यूज से हमारा आंसर आ जाता है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इधर फर्स्ट टर्म 1 था, रेशियो के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये हाफ हो गया। व्हाट इज एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला? a/1 माइनस आर। तो a आपका 1 है, आर हाफ है, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ आ जाएगा, हाफ ऊपर गया तो 2 आ गया। तो ये मिल गया एस इन्फिनिटी ऑफ ऑल दी एरियाज। अब आते हैं हम लोग एस इन्फिनिटी ऑफ पेरीमीटर पे। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, एस इन्फिनिटी ऑफ पेरीमीटर। तो मुझे पेरीमीटर का आपका सीक्वेंस बताओ। व्हाट इज ऑफ पेरीमीटर का सीक्वेंस एवरीवन? पेरीमीटर का मतलब फर्स्ट का पेरीमीटर कितना था और सेकेंड का पेरीमीटर कितना था, ये हमको लिखना है। तो एस इन्फिनिटी ऑफ पेरीमीटर देखो क्या होगा, आपका सीक्वेंस बनेगा। क्या था फर्स्ट का पेरीमीटर एवरीवन? फर्स्ट का पेरीमीटर सर 4 था। सेकेंड का पेरीमीटर सर आपने निकाला 4/√2 था, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वापस ये एस इन्फिनिटी है, तो ए का वैल्यू कितना? 4। रेशियो के लिए क्या करोगे सर? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, तो 4/√2 जब 4 से डिवाइड होगा तो 4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? आर का वैल्यू 1/√2। तो ये मिल गया। वापस आप यही फॉर्मूला यूज करो, a/1 माइनस आर। सो व्हाट इज ए का वैल्यू? 4।
1 माइनस 1 अपॉन रूट टू। इसको थोड़ा सॉल्व करो, एलसीएम लो मतलब, तो ये क्या हो जाएगा सर 4 अपॉन रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू। ये जो रूट टू है ये चले जाएगा ऊपर में, तो फाइनल आंसर आएगा 4 रूट टू अपॉन रूट टू माइनस 1। क्या आएगा फाइनल आंसर 4 रूट टू अपॉन रूट टू में। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो। ठीक है वापस एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पेरीमीटर था 4 फर्स्ट स्क्वायर का, सेकंड का पेरीमीटर था 4 बाई रूट टू। ऐसा डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। इसका फर्स्ट टर्म a है तो a का वैल्यू 4 है। रेशियो के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो 1 बाई रूट टू आएगा। हमारा फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का a अपॉन 1 माइनस आर। सो व्हाट इज a का वैल्यू 4, 1 माइनस आर का वैल्यू क्या है सर 1 बाई रूट टू। इधर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू, तो ये रूट टू ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया 4 रूट टू अपॉन रूट टू माइनस 1। आई होप सबको एक क्वेश्चन क्लियर है। वापस एक बार मैं रफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। ये आपका पहले तो डेटा जो बोला था उससे हमने एक स्क्वायर बना दिया, हर एक साइड 1 सेंटीमीटर बोला था, ये लिख दिया। फिर इसने बोला मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो हमने वो भी किया। अब ये अगर 1 है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। अब ये भी हाफ है ये भी हाफ है, तो हमने पहले फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया और पेरीमीटर ढूंढ लिया। तो फर्स्ट वाला एरिया का साइड क्या था 1, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, तो 4 इंटू 1 4 हो गया। फर्स्ट स्क्वायर क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो गया, साइड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब सेकंड वाले के लिए पहले आपको साइड ढूंढना पड़ेगा, तो आपको ये पता और ये पता है, स्क्वायर तो हर एक एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ साइड ढूंढने के लिए 1 बाई टू स्क्वायर प्लस 1 बाई टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 मतलब 2 बाई 4, 2 बाई 4 का रूट होता है 1 बाई रूट टू। फिर हमने एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर के लिए सेम साइड स्क्वायर किया, मतलब इसका स्क्वायर, तो ये होता है हाफ, और पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड्स, तो 4 बाई रूट टू। फिर हमने निकाल दिया सम ऑफ ऑल एरिया, सो सम ऑफ ऑल perimeters. Clear? Pause the video to note it down. So ये था आपका थर्ड पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एस इन्फिनिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, जीपी में एडवांस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो घर पे प्लीज़ सब लोग पहला काम तो ये नोट्स कॉपी कर लेना। सेकेंड काम, 3 जो स्टार्टिंग का मैंने सम्स करवाया वो 3 सम्स वापस करना, और ये जो अभी एक लास्ट सम मैंने एस इन्फिनिटी का सिखाया आपको, ये वाला सम, ये वाला जो सम सिखाया ये वापस करना है। क्वेश्चन 7 आपको वापस करना है, और आपको ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सम सिखाया ना, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 9 स्पेशली, ये दोनों सम्स वापस कर लेना है। तो आपका आज का लेक्चर का आपको समझ भी आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्लियर एवरीवन? सो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।